what does it states? It states that the factors, the alleles of two different genes. The alleles, allele मैंने आपको कहा एलिल्स एक जीन के फॉर्म्स होते हैं, वेरिएंट होते हैं. Those variants are those forms of genes are known as alleles. जैसे कि मैंने आपको कल, मैं रिपीट करूंगा, मैंने आपको बोला है कि हाइट इज अ कैरेक्टर. इसको कौन कंट्रोल करेगा? जीन. हाइट का जीन, ठीक है. इसके दो फॉर्म्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल टी, यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल टी. दीज टू आर द एलिल्स. इस तरह कलर का हम लेंगे, कलर जीन जो है, इसके दो एलिल्स, लेट अस सपोज येलो कलर एंड ग्रीन कलर. येलो एंड ग्रीन, we represent it with the capital Y and small y. तो ये लॉ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कहता क्या है? लॉ इंडिपेंडेंट मीन दे आर नॉट डिपेंडेंट. दिस एलियल and this allele, they are not dependent on each other. They are independent. They get sorted into gametes independently. That means this allele of one gene is not dependent on another gene. This allele is independent in their segregation, in their separation. They get sorted into gametes independent. So ये कहता क्या है? पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखिए. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट states that the alleles of different, two or more, two different genes get sorted, sort होते हैं into gametes independently on one another. तो ये फैक्टर्स हैं, ये एलिल्स जो है अलग अलग जीन्स के. ये अलग जीन है, ये हाइट का जीन है, इसके एलिल्स. और ये दूसरा जीन है कलर का जीन. मैं अभी ऑब्जर्व किया, ये हाइट का जीन है, ये कलर का जीन है. इसके जो एलिल्स है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. यम च पानवे आसान इंडिपेंडेंट. यानी यम साथ यम सेपरेट छु गसन, यम छुन एकस एक्स पर डिपेंडेंट आसान किया. जैसे कि हमने डराइव किया कि कहां से? डायरेक्ट क्रॉस में हमने पढ़ा था कैपिटल आर, कैपिटल वाई. क्रॉस हमने किया था स्मॉल आर, स्मॉल वाई. दैट मीन ये अलग जीन है, इनकी जीन ये एक डिफरेंट जीन है. इसके दो एलिल्स है ना, ये कलर का जीन है, इसके दो एलिल्स. ये शेप का जीन है, इसके ये दो एलिल्स है. दैट मीन ये स्मॉल कैपिटल आर जो है, ये इस कैपिटल वाई पे डिपेंडेंट नहीं है. ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. दे गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स. ये गैमेट्स में एंटर होते हैं इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. दे आर इंडिपेंडेंट. इसीलिए मेंडल ने जब डायहेड्रल क्रॉस दिया, अगर इन निमिकेज ये पेरेंटेज ना, ये पेरेंट ये थे, बट F2 जनरेशन में नियरिंग क्या कैसे? F1 जनरेशन में क्या रहा? कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल. यही निकला ना. इट वाज राउंड, राउंड येलो. F1 जनरेशन में सारे यही निकले थे. नाउ जब इससे क्या बनाई गई? F2 जनरेशन निकलना क्या चाहिए? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. बट तय तू शू तर तय द्राव क्या? द्राव रिंकल्ड, रिंकल्ड. इसको रिप्रेजेंट करते किससे? रिंकल्ड सुमाला, कैपिटल वाई, राइट. इस तरह दूसरा निकला था
राउंड व्हाट? राउंड ग्रीन, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए किससे? कैपिटल आर स्मॉल वाई। दैट मीन्स ये वाला एलिल जो है सिर्फ इसके साथ नहीं जाता है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी, पॉसिबिलिटी इसके साथ भी जा सकता है। जरूरी इसमें क्या है? ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते थे। अगर हम डिपेंडेंट ऐसे ना यो कैपिटल आर गए तो कैपिटल वाई, तिन्ने हमेशा राउंड येलो तो रिंकल्ड ग्रीन। इसीलिए जब मेंडल ने क्या देखा, F2 कैरेक्टर देंगे, वहां पे ऑब्जर्व किया टू न्यू फिनोटाइप्स वहां पे उसने ऑब्जर्व किए। एक था रिंकल्ड येलो, सेकंड वाज राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन पेरेंट जनरेशन वाज हियर, पेरेंट वाज हियर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। दैट मीन्स कैपिटल आर का से कैपिटल वाई स्मॉल आर का से स्मॉल वाई। बट ये कॉम्बिनेशन वुश मेंडन दो भाई, ये कॉम्बिनेशन वुश, दैट मीन्स स्मॉल आर किसके साथ गया है? दैट मीन्स स्मॉल आर जो है ये सिर्फ स्मॉल वाई के साथ नहीं जाता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या स्मॉल आर इस वाले पे जहां ये जाएगा वहां पे स्मॉल वाई भी होना चाहिए ना, ये जरूरी नहीं है। These two are independent। मैंने क्या लिखा है? Two different genes, आग जीन ब्याग इनकी एलिल, दे आर इंडिपेंडेंट। ये स्मॉल आर एलिल, ये स्मॉल वाई एलिल, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इन ईच अदर। इन सेपरेशन दे गेट सॉर्टेड इंडिपेंडेंट इनटू गैमेट्स। तो ये कॉम्बिनेशन जब उसने देखी, ये कॉम्बिनेशन उसी मिला, ये देखा, जब ये देखा रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन, ये वुशम दोपन है ना, इसका मतलब है कि कैपिटल आर जो है ये वाला एलिल जो है इस वाले एलिल पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कैपिटल आर किसी और के साथ जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ यहाँ पे एनी ड्राई न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू फिनोटाइप ड्राई, दैट मीन्स जिनसे पार में डिपेंडेंट आ सकते हैं। इसीलिए दूसरा लॉ इसने दिया है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज आल्सो नोन एज मेंडल's सेकंड लॉ। Mendel's second law, Mendel's second law, this is the Mendel's second law। ये मेंडल का दूसरा लॉ है, which is also known as the law of independent assortment। With this we end the law of independent assortment।